प्यारे बच्चों, हम बायो के पहले चैप्टर को कवर कर रहे हैं और पीछे जो क्लास हमने ले लिया है, टॉपिक हमारा चल रहा है कोशिका के अंगक। और कोशिका के अंगक में हम पीछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कर लिया था, उसको बताया था कि किस तरह से ईआर दो पार्ट में था। ये आपको मेंस में जानना है कि कैसे ये था। खुरदरी रक्त आर ई आर और एस टी आर। खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ यानी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें मेन बात क्या था, एक रिवीजन के तौर पे ये इसको फिर से आपको याद दिला रहा हूं। याद रखना है इसको कि ये क्या था, मेन जो इसका वर्क था कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता था। क्या कर रहा है ये, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। इसका प्रोटीन का संश्लेषण, और ये मुख्यतः वसा या लिपिड, ठीक है ना, वसा एवं लिपिड का संश्लेषण ये आपको ये दो फंक्शन जो है याद रखना है, जो आगे हमेशा आपके काम आएगा। आज का टॉपिक है, आज हम शुरू करते हैं गोल्जी बॉडी, जिसको हम गाल्जी काय कहते हैं। गाल्जी उपकरण भी आपके बुक में गाल्जी उपकरण दिया है, तुम गाल्जी उपकरण मेंशन करेंगे। गाल्जी उपकरण, गाल्जी उपकरण बिल्कुल वही क्या है, इसका बताया था मैंने कि एक सेल के अंदर में केंद्रक और केंद्रक के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बीच में जो कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर ये अंगक पाया जाता है और इसमें जो है ये पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर कैसा है ये अलग से इसको हम देखते हैं। गाल्जी काय का संरचना क्या है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, तो हम यहां लिख लेंगे पहले इसका संरचना। देखो ये इस तरह की कुछ लंबी नलिकाओं की एक सेट होता है। लंबी नलिकाएं ऐसे होता है ये, तो ये देखा कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है ये लंबी नलिकाएं होती हैं। यह एक के ऊपर एक समानांतर क्रम में सजी हुई होती हैं। पहली बात क्या देखा हमने कि ये लंबी नलिकाएं हैं, इसकी संरचना है ये। इसके बाद ये एक के ऊपर एक सजी हुई है, समानांतर कैसे समानांतर क्रम में है, ठीक है। ये झिल्लियों से युक्त है, यानी कि हम ये कहेंगे एक तरह से देखेंगे ना तो झिल्लियों का ही ये तंत्र है, यानी गाल्जी उपकरण जो है ये झिल्लियों का ही एक तंत्र है। और इसको ऐसे हम ऐसे कर लेंगे क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये झिल्लियों का पूरा एक तंत्र है। ये देखा आपने ऐसे, और इस वाले पार्ट को हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिस्टर्नी। ठीक है। अब स्ट्रक्चर में ये भी हमको देखना है कि ये जो इसकी झिल्लियां हैं, यानी कि सिस्टर्नी की झिल्लियां, या सरल भाषा में गाल्जी उपकरण की जो झिल्लियां हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़ा हुआ होता है। ध्यान देना है, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जो है ये इसकी झिल्लियां जुड़ी हुई होती है। या सरल भाषा में आपकी बुक में मेंशन करता है कि
गाल्जी उपकरण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्यों जुड़ा हुआ होता है इसका भी फंक्शन है, इसका भी समझना है आपको। अब इसको देखेंगे कैसे। सपोज करो कि अगर हम ये फिर से एक सेल बनाएं और सेल में अगर हम जो है दिखाएं तो इसकी झिल्लियां जो है ये क्या है, इससे जुड़ी हुई है, इसलिए जुड़ी हुई होती है। इसका फंक्शन ये है कि इसके अंदर जो पदार्थ बनते हैं, ध्यान से सुनो, किसके अंदर, ईआर के अंदर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो पदार्थ संश्लेषित होते हैं जैसे प्रोटीन, वसा, इन सबको क्या होता है गाल्जी उपकरण में जाकर के उसका संचय होता है। यानी गाल्जी उपकरण उसका क्या करता है, स्टोर करता है अपने पास, और स्टोर करने के बाद फिर आगे का फंक्शन क्या करता है वो अभी हम आपको जो है बताते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो बना क्या हुआ, गाल्जी उपकरण ने स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसको क्या करता है वो कि रूपांतरित करता है। जैसे आपने देखा होगा रिसाइकलिंग कहते हैं, असेंबलिंग करना, यानी कि उसको जो है और अच्छे से कुछ चीजों को रखना है, कुछ को हटाना है, कुछ को सही करना है, तो उस अलग रूप में जो उसको तैयार करता है। ठीक है, और फिर रूपांतरित करने के बाद उसको पैक कर देता है, बंद कर देता है। तो तीन मेन काम हो गया गाल्जी उपकरण का। क्या है वो, ध्यान से समझो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने हुए पदार्थों का संचयन करना, संचयन के बाद उसको रूपांतरित करना, आजकल जो असेंबलिंग कहते हैं उसको रूपांतरित करके सही करना, और फिर उसको जो है पैक कर देना यानी बंद करना। और बंद करने के बाद मेन बात ये, मेन काम क्या, उसको पैक करने के बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे हम कुछ इस तरह के भी स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, इसको हम वेसिकल कहते हैं। वेसिकल कहते हैं। ठीक है, ये जो वेसिकल होता है यानी कि, और ये जो पदार्थ जिसको इन्होंने क्या किया है, इसने रूपांतरित किया है, रूपांतरित करने के बाद पैक कर दिया है, और पैक करके वेसिकल के माध्यम से यानी वेसिकल में रखता है, वेसिकल में पैक कर दिया, और पैक करने के बाद इस कोशिका के अंदर जहां इसको जाना है वहां इसको पहुंचा देता है। फिर से समझो, ध्यान से समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इसकी जरूरत है, इसलिए आपको ये जानना है। गाल्जी उपकरण, गाल्जी बॉडी क्या करता है, ये फंक्शन इसका क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित हुए पदार्थों का संचयन करता है। पहले क्या करता है, स्टोर करता है। क्यों स्टोर करता है, क्योंकि इसकी झिल्ली और इसकी झिल्ली एक दूसरे से लगी हुई है, जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें बनने वाले पदार्थ जो गाल्जी उपकरण में चले जाते हैं और वहां इसका संचय होता है, पहला काम। फिर क्या होता है, उसका रूपांतरण होता है, यानी कि जिस मूवमेंट में जिस तरह से उसको जो जरूरत है उस तरह से उसको बनाया जाता है, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, पैक कर दिया जाता है। आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज के डेट में कोई काम, कोई पदार्थ बनता है, कोई वस्तु बनती है, तो बनने के बाद जो है कहीं जगह स्टोर होता है, फिर उसको जो है अच्छे से उसका रूपांतरित किया जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है, और पैक करने के बाद फिर उसको जो है, पैक करने के बाद उसको फिर से जहां जरूरत होती है वहां भेज दिया जाता है। बिल्कुल यही काम जो है गाल्जी उपकरण इस कोशिका के अंदर करता है। ठीक है, एक और चीज कि सिर्फ जो है कोशिका के अंदर ही नहीं, कोशिका के बाहर भी अगर उन पदार्थों का श्रावण की जरूरत है तो उनको कोशिका के बाहर भी उसका श्रावण करता है। तो ये तो मेन फंक्शन, यानी कि कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर दोनों तरफ जो है इसका श्रावण करना गाल्जी उपकरण का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये इसका कार्य हो गया। तो आपने समझा कि किस तरह से गाल्जी उपकरण का जो है संरचना है। संरचना इसलिए मैंने दिखलाया आपको ताकि आप समझ सकें कि क्यों जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे, अब स्ट्रक्चर में, संरचना में हम देखते चले जाएंगे कि यह जो है एक थैलीनुमा लंबी नलिकाओं का संरचना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते चले, संरचना में क्या लिखेंगे हम, संरचना में हम लिखते चलेंगे लंबी
नलिकाओं की संरचना। ये थैलीनुमा और झिल्लियों से घिरी हुई है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि ये थैलीनुमा झिल्ली युक्त और समानांतर पुटिकाएं हैं। पुटिकाएं तो क्या मतलब, वही स्ट्रक्चर इसका, यानी कि इसका नलिकाएं। फिर से ये एक दूसरे के ऊपर सजी हुई, दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक सिस्टम इसके बाद दूसरी सिस्टम फिर तीसरी सिस्टम एक दूसरे के ऊपर क्या हुई है, सजी हुई है। झिल्ली से, झिल्ली का तंत्र है ये, है ना, यहाँ पे तंत्र डालना अच्छा रहेगा। पुटिकाओं का ऐसे कर लो, पुटिकाओं का तंत्र, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आपने देखा, फिर एक और स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नलिकाएं अपने किनारे पर जाकर के मुड़ जा रही हैं। कैसे मुड़ रही हैं, देखो यहाँ पे ये नलिकाएं ऐसे चल रही हैं और ऐसे जाके ऐसे मुड़ के ऐसे एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना रही हैं, और इसके कारण इसका पूरा जो स्वरूप है वह प्याले नुमा हो जा रहा है। कटोरा आपने देखा होगा ऐसे शेप में होता है ना, ऐसे, तो एक बाउल शेप में जो है इसका स्ट्रक्चर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टर्नी किनारे पे जाके मुड़ जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सिस्टर्नी क्या हो रही है, किनारे पे मुड़ जा रही है और एक गोल सा ऐसा स्ट्रक्चर बना ले रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक प्यालेनुमा संरचना बना ले रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे नलिकाएं किनारे पर मुड़कर प्यालेनुमा संरचना का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका संरचना। अब एक और चीज हमको मेंशन करना है, जानना है कि जनरल एक कुछ उसमें पूछ दिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि इसकी खोज किसने किया था। तो बड़ा सिंपल सा है, लिख लेंगे इसको, कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज जो है कहां की थी, तो तंत्रिका कोशिका में इसको देखा था। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एक और चीज लिख लें, कैमिलो गाल्जी ने तंत्रिका कोशिका में इसे देखा था, अतः उनके
नाम पर इसका नाम गांजे काय रखा गया। स्पष्ट हो गया। कैमिलो गाल्जी ने क्या किया था, तंत्रिका कोशिका में इसको देखा था, यानी कि और उसके बाद उसका वर्णन किया था। तो इसलिए जो इसकी खोज में किसने किया, कैमिलो गाल्जी ने किया। और इनके सम्मान में, कैमिलो गाल्जी के सम्मान में इस उपकरण का, इस अंगक का नाम गाल्जी काय रखा गया। एक और चीज इसमें जानना है आपको, स्ट्रक्चर में भी डालेंगे उसको भी, कि पादप कोशिकाओं में इसे क्या कहते हैं। तो ये भी ध्यान देना है कि पादप कोशिकाओं में इसको, यानी कि गाल्जी काय को पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम कहते हैं। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, इसको भी मेंशन कर लेंगे। पादप कोशिकाओं में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। तो देखा आपने, ये आपका जो है संरचना में स्ट्रक्चर स्पष्ट आपने लिखा, देखा कि लंबी नलिकाओं की क्या है, एक तंत्र है, और ये नलिकाएं जो कि थैलीनुमा स्ट्रक्चर की है, और ये झिल्लियों से जो है घिरी हुई होती है। पूरा झिल्ली का एक तंत्र ही बना रहता है ये, और इस एक दूसरे के ऊपर जो सजी हुई है, समानांतर क्रम में है इस स्टर्निया, और किनारे पर मुड़ करके जो है फिर से ये हम स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसकी वजह से ये बाउल का एक शेप लेती है। फिर अब हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब कार्य को देखेंगे। कार्य मैंने अभी आपको समझा दिया है, तो उसको लिख लिया जाए। अब हम देखेंगे इसका कार्य, फंक्शन। लिखेंगे ई आर में संश्लेषित पदार्थों, कोष्टक में प्रोटीन, वसा का संचय। दूसरा, इन पदार्थों का रूपांतरण और तीसरी बात, इन पदार्थों को पैक, बंद करना। और फिर इसी से लगी हुई बात, इन पदार्थों को को कोशिका के अंदर या बाहर पहुंचाना। देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और एक और चीज कि वेसिकल में
इन पदार्थों को बंद करके कोशिका में जहां आवश्यकता हो वहां पहुंचाना। तो बड़ा स्पष्ट हो गया, इस तरह से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि इसका फंक्शन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। गाजियोप्टर का बड़े सरल में आप जो है अगर याद करना चाहते हो नॉर्मल टिप्स के रूप में, तो आप यहां रखेंगे संचय, इस पे कर लेंगे रूपांतरण। ये अगर याद है तो आप आगे को बढ़ा लेंगे। हमेशा बेटा इस बात पे ध्यान दीजिए कि फैक्ट्स को आप रटने का या याद करने का प्रयास मत करिए, ये संभव नहीं है। अभी तो शुरुआत है, इतने ज्यादा फैक्ट्स मिलेंगे आपको कि आप घबरा जाएंगे, और आगे जब बढ़ते जाएंगे तो पीछे का फैक्ट छूटते जाएंगे। तो आप समझ क्यों न लें, फिर समझ लेंगे। अपनी भाषा में अपनी तरह से इसको जो एक्सप्लेन करिए, अपनी तरह से लिखिए, छोटे छोटे टिप्स में, क्योंकि जब ज्यादा पढ़ाई करना होगा। अब तक आप एट्थ तक जो है आप बहुत हल्के लेवल में पढ़ते चले आए हैं, चीजों को छोटे छोटे में आए हैं, आपको लिखवा करके याद करा दिया गया होगा। लेकिन अब क्या करना है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स आपको जो स्टोर करना है अपने दिमाग में। तो अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, उसको समझ नहीं लेंगे, तो फिर याद करना आपके लिए बड़ा दिक्कत होगा। तो ज्यादा सरल तरीका है, इसलिए आपको इस तरह के लाइव क्लास लिए जा रहे हैं, ताकि आप इनको समझें, और समझने के बाद ये सारी चीजें जो मैंने लिखा है आप अपने मन से लिखिए, अपने भाषा में लिखिए, अपने समझ लिए रहेंगे, जैसे चाहेंगे उसे लिख लेंगे। तो फिर जो है आपकी कॉपी और दूसरे बच्चे की कॉपी मौस भी नहीं होगी, मिलेगी भी नहीं। तो इस तरह से आपने देखा संचय एक टिप्स हो गया। अब संचय आप जैसे भाषा में लिख लें, रूपांतरण कर लिया, आपको मालूम है कि कैसे पैकेजिंग होती है, रूपांतरण होता है। और दूसरी चीज ये आजकल जो है पैकिंग का बड़ा चलन है, तो आप देखेंगे पैक करना। तो देखा आपने गाजियोप्टर किस तरह से जो है ER में बने हुए पदार्थों को पहले संचय करता है, फिर रूपांतरित करता है, फिर उसको मॉडिफाई करना, फिर उसको पैक करता है। कहां पैक करता है, और पैक करता है, पैक करने के बाद वेसिकल के माध्यम से कैरी ऑन कैसे करता है। तो ये जो वेसिकल्स है, इसी वेसिकल्स में बंद करके और कोशिका में जहां उसको जरूरत है पर्टिकुलर वहां पे क्या होता है, इसको ये भेज देता है, और कोशिका के बाहर क्या करता है, झिल्लियों के माध्यम से स्रावित कर देता है। तो ये इसका जो है फंक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप याद कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, याद नहीं करना है। फिर मैं कह रहा हूं याद नहीं करना है। ओके, अब एक टॉपिक आपका एक अंगक यहाँ पे खत्म हुआ। एक अंगक, इसी से एक और अंगक लेते हैं और उसका नाम है लाइसोसोम। आइए एक अगला अंगक लिखते हैं लाइसोसोम। बहुत सिंपल सा है, कहीं कुछ नहीं है। एक जो है ये झिल्ली युक्त स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, संरचना में क्या लिखेंगे, इसको लिख लीजिए। कोई संरचना नहीं है इसकी, एक ऐसे स्ट्रक्चर है इसका, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आपको समझ में दिक्कत नहीं होगा। और ये क्या होता है कि बाह्य झिल्ली, तो क्या होता है यहां पे लिख लेंगे बाह्य, सामान्य झिल्ली जो है वैसे एक बाह्य झिल्ली होती है, और इसके अंदर का स्पेस जो है खाली होता है। तो इसको सीधा लिखेंगे यहाँ पे अंतर अवकाश। अवकाश मतलब खाली, गैप, ठीक है। तो फिर क्या अवकाश ही रहता है, खाली रहता है ये नहीं। अब इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर होता है पाचक एंजाइम। बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं, ये इसके अंदर भरे होते हैं, ठीक है। और ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबका ये पाचन कर डालते हैं, ठीक है ना। और यही नहीं, ये आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि उपापचय मेटाबॉलिज्म के कर्म
क्रिया में अगर कोई कोशिका डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा है, वो कोशिका टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई, तो वो क्या होगा, अगर बॉडी में रहे तो डिस्टर्ब करेगी, तो उसको क्या करता है कि उस कोशिका को पूरा का पूरा ये फट जाता है, फट करके उसको पचा देता है। समझ में आ रहा आपको? और इस तरह से क्या होता है, ये पूरी पूरी कोशिका को पचा देता है, जिसको वजह से इसको बाहर करना आसान होता है। ठीक है ना? तो कह सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा करना इसका सबसे बड़ा काम है, सबसे पहला काम है। तो आप स्ट्रक्चर में इसमें कुछ है नहीं, संरचना में क्या था, बाह्य झिल्ली, यानी जो बाहर की झिल्ली होती है, ये हो गया झिल्ली, इसको यहां दिखा दिया, और ये क्या कर दिया, अंतर अवकाश गैप, इसको क्या दिखा दिया, अवकाश, ये गैप है। और फिर इसके अंदर ये सब क्या है, लिखेंगे पाचक एंजाइम। ओके, बहुत सरल सा है, लेकिन काम इसका समझ लो कि फिर ये क्या करता है। अब इसमें हम कार्य भी लिखेंगे, कार्य भी करते चले साथ में, इसका लिखते चले। तो सबसे पहला कार्य लिखेंगे कि कोशिका के अपशिष्ट अपशिष्टों नहीं, अपशिष्ट कर लीजिए, पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों आपको समझ में आएगा, अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा। ठीक है ना, ये आप समझ आ गए। और फिर इसको ले लें, क्षतिग्रस्त कोशिका या अन्य पदार्थ जो कोशिका में अवांछित है और आ गया है, उसका पाचन। उसका पाचन, ठीक है। और लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंजाइम, ऐसे लिखेंगे, एंजाइम का पाया जाना। अब ये कौन से एंजाइम पाए जाएंगे, क्या क्या होते हैं, ये सब आगे के क्लास में आपको जानना है। इसकी जो है पूरा यहाँ पे डिस्कवरी आपको नहीं करना है, सिर्फ इतना जानना है। और इस कारण से, किस कारण से कि ये जो है क्या करता है, पचा देता है, यानी कि इसके अंदर आए हुए वे तत्व, जिन तत्वों को कोशिका अपने मेटाबॉलिज्म के क्रम में नहीं तोड़ पाता है, उनको क्या करता है, ये लाइसोसोम पचा देता है। तो और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कोशिका का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, तो क्या होगा, तो ये लाइसोसोम फट जाता है और फट करके अपने ही कोशिका को पचा देता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है, छोटे परीक्षाओं में यही पूछा जाता है बार बार, तो आप इसको ध्यान देंगे। तो लिखेंगे यह आत्मघाती थैली के रूप में, क्यों थैली के रूप में, क्यों आत्मघाती थैली हो गया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर जो सेल में ठीक से नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो कोशिका डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसे में क्या करेगा, ये सुसाइड बैग, ये लाइसोसोम फट जाएगा, और फटने के बाद उस कोशिका को, अपनी ही कोशिका का क्या करेगा, पाचन कर देगा। तो अपने कोशिका का पाचन कर देगा, जिसकी वजह से शरीर में अन्य विकार उत्पन्न नहीं होंगे, और यह
क्या होगा, अपशिष्ट के रूप में ब्लड से बाहर निकल जाएगा, और इसीलिए इस कार्य की वजह से इसको जो आत्मघाती थैली कहते हैं। तो देखा बेटा आपने, ये हमने दो चीजें, दो टॉपिक आपको कराया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा मुझसे पूछिए, फिर आप बात करिए, लेकिन याद करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करिए। अभी से याद करने की आदत पड़ जाएगी तो आगे जाकर के आपको काफी दिक्कत होगा। थैंक यू बेटा, आप जरूर ये कर लेंगे और फिर मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू।